लोगों से वापस जानकारी लेंगे। राजभवन में कल शपथ ग्रहण समारोह, ये बड़ी जानकारी। मंत्रिमंडल गठन को लेकर के सुगबुगाहट तेज हो गई थी क्योंकि राजभवन में पहले से ही तैयारियां चल रही थी और अब कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। यानी कि जो पेच फंसा हुआ था मंत्रियों के नामों को लेकर, हालांकि दिल्ली पहुंचे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके साथ दोनों डेप्यूटी सीएम और बताया गया था कि नाम तय कर लिए गए हैं। अभी तक 18 नामों को लेकर के जानकारी मिल रही थी कि 18 नाम तय हैं, लेकिन अगर यहां मध्य प्रदेश से तुलना की जाए तो मध्य प्रदेश में भी जो फैसले लिए गए हैं, कल वहां भी मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। नए चेहरों को उतारा गया और जो शिवराज सरकार में जिन लोगों ने जीत हासिल करी थी उनमें से सिर्फ 10 ऐसे लोग थे जिन्हें जगह दी गई है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें जगह नहीं मिल पाई है। नाम प्रमुखता से उभर कर आए। अगर मध्य प्रदेश को देखें, राजस्थान के समीकरणों की तुलना मध्य प्रदेश से करें तो मध्य प्रदेश में नए चेहरों को जगह दी गई है। यानी कि बीजेपी एक नया ट्रेडिशन राजनीति में सेट करने को लेकर के आतुर दिखाई दे रही है और ये भी साफ करती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है कि अब सिर्फ सीनियरिटी से काम नहीं चलेगा। अब नए चेहरों को जगह बीजेपी ने दे दी है। लेकिन राजभवन में कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। राजस्थान में कौन से वो नाम होंगे, हालांकि सहयोगी कई बार हमारे साथ जुड़े, उन्होंने जानकारी दी कि जातिगत समीकरणों को आधार बताया जाएगा। उम्र के साथ साथ ये भी ध्यान रखा जाएगा कि जो नेता चुने जाते हैं वो विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी अब बीजेपी को जीत दिलाने के लिए वो चेहरे काम आए। क्योंकि अगर हम देखें 2018 के नतीजों को, 2013 के नतीजों को, तो 25 की 25 सीटें खाते में गई थी 2014 में और 19 में। 13 और 18 में तो विधानसभा चुनाव हुए थे। ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद, जानकारी दीजिएगा, राजभवन में कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, क्या लगता है वो नाम फाइनल है और फिर चौंकाएगी बीजेपी अपने फैसले से? जी बिल्कुल, देखिए 3 दिन से चल रहे कयास का पटाक्षेप हो गया है और कल शाम को 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह तय है। सभी तैयारियां पूरी हैं, शामियाना लग गया है, सारी तैयारियां राजभवन में कंप्लीट कर ली गई हैं। और 3 दिन से जो बैठक हो रही थी अधिकारियों की, उसमें यही कहा जा रहा था कि आप तैयार रहिए, आपको शॉर्ट नोटिस पर तारीख और समय बता दिया जाएगा। 3 घंटे की तैयारी के भीतर आपको सारा कार्यक्रम संपन्न कराना है। तो कल 18 से 20 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। देखिए, भजनलाल शर्मा की टीम में 20 विधायक मंत्रियों के रूप में शामिल हो सकते हैं। और यह भी बात सामने आ रही है कि जो विस्तार है, मंत्रिमंडल का विस्तार है, उसकी पहला चरण है ये। इसके बाद भी 2 से 3 चरण हो सकते हैं, कुछ नाम और बाद में आ सकते हैं। बहरहाल जो अब तक इंतजार था वो कल शाम को खत्म हो जाएगा और मुख्यमंत्री शाम को 5 बजे यानी थोड़ी देर बाद ही जयपुर एयरपोर्ट पर आएंगे और कल इस कार्यक्रम में शरीक रहेंगे। तो कल सबके सामने होगा, वो नाम सामने होंगे। जातिगत समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण है। देखिए, एक जब आप आभा मंडल बनाते हैं और मंत्रिमंडल बनाते हैं, उसमें उन चर्चित चेहरों को भी लिया जाता है, उन अनुभवी लोगों को भी लिया जाता है जो आगे उस चीज़ को चला सके। और लोकसभा चुनाव को देखते हुए अनुभवी चेहरे भी शामिल होंगे और वो चेहरे भी शामिल होंगे जो विधानसभा में 1 या 2 बार जीत कर पहुँचे हैं। तो उन सबका मिला जुला असर दिखाई देगा और 18 से 20 नाम कल सामने आ सकते हैं। विनोद, यानी कि माने कि अभी जो नाम सामने आएंगे और कल जो मंत्रिमंडल का गठन होगा वो एक शॉर्ट तरह की मंत्रिमंडल होगी, फिर आगे भविष्य में विस्तार किया जाएगा। पहले समीकरण लोकसभा चुनाव के हिसाब से होंगे और फिर बदला जा सकता है समीकरणों को, क्या ये भी तय है? जी बिल्कुल, देखिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी कल ही ये कहा था कि अभी पहला प्रारूप है, मंत्रिमंडल विस्तार की पहली चर्चा है, उसके बाद दोबारा हम मंत्रिमंडल विस्तार में नए चेहरों को शामिल करेंगे। अभी जो विस्तार होगा उसमें हम 15 से 20 लोग लेंगे, लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि 18 से 20 ठीक है विनोद, रोकना चाहेंगे। सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, कल ही हम चर्चा कर रहे थे जब आपने बताया था कि यहाँ जातिगत समीकरणों का जिक्र करना भी अहम होगा, लेकिन अगर मध्य प्रदेश के समीकरणों को देखें तो क्या उससे मेल खाते हुए समीकरण होंगे या फिर कुछ और नया देखने को मिलेगा? देखिए, तजुर्बे का सम्मान किया जाएगा और ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये फर्स्ट इंडिया न्यूज पर सबसे पहले है और तजुर्बे का यहाँ पर सम्मान होगा। तो जो तजुर्बा होगा उसका सम्मान किया जाएगा और जिसे अच्छा खासा अनुभव है उसे अच्छी जगह मिलेगी। उसके अलावा महत्वपूर्ण बात ये भी है कि युवाओं को भी मौका दिया जाएगा और संभावना ये भी है कि कई विधायक पहली बार जीते हुए भी मंत्री बन सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 18 से 20 विधायकों को मौका दिया जा सकता है। 18 से 20 अनुमान है, हो सकता है कि संख्या इससे ज्यादा भी बढ़ जाए।
लेकिन एक अनुमान मोटे तौर पर यही निकाला जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हालांकि इसमें एक बड़ा पेच ये है कि अभी तक कोई भी इन्विटेशन नहीं छपा है, ना ही किसी के पास जानकारी पहुंची है कि इतने बजे मंत्रिमंडल को लेकर शपथ है या शपथ का कार्यक्रम है। इस तरीके की किसी तरह की कोई भी जानकारी नहीं पहुंची है। लेकिन बस अभी कयास है, इंतजार है, संभावना है मोटे तौर पर। और जब पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि इस वक्त ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, तब ही चीजें पूरी तरह से क्लियर होंगी। अभी तक क्लियर नहीं है, अभी सिर्फ कयास है, संभावना है। और इस बात को लेकर क्योंकि कल यदि नहीं होता है तो फिर परसों संभावना कम लगती है। अब इंतजार यही है कि कल क्या देर रात को होगा, कल शाम को होगा, इस बात को लेकर अभी तक सभी को इंतजार है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरें। ऐश्वर्य, तो क्या ये माने, क्योंकि अब तुलना तो होगी ऐश्वर्य, क्या ये माने कि अगर हम समझे बीजेपी जिस तरह से नए फॉर्मूले पे कार्य कर रही है, आपने कहा कि किसी के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यानी कि ये माने कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में उम्र को लेकर के एक नया प्रयोग किया गया, 68 जो सबसे बुजुर्ग मंत्री थे वो बनाए गए और 35 वर्षीय सबसे जो छोटा मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल हुआ। राजस्थान में भी कुछ इसी तरह से नया फॉर्मूला होगा, क्या वाकई में नए चेहरों को वरीयता दी जाएगी? देखिए, नए चेहरों को वरीयता देने के साथ संतुलन बिठाया जाएगा, संतुलन क्षेत्रवार होगा, संभाग को सबसे ज्यादा संतुलित किया जाएगा कि हर संभाग का संतुलन बैठ जाए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि यहाँ पर एक जातिगत रूप से भी संतुलन बिठाया जाएगा कि ऐसा नहीं कि किसी एक जाति को भी तवज्जो दे दी जाए, सभी जातियों का संतुलन बिठाया जाएगा। और जिन जातियों से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने हैं, उनके अलावा अन्य जो जातियां हैं उनकी संख्या ज्यादा हो सकती है यदि वो सामाजिक रूप से उनकी संख्या ज्यादा है। मिसाल के तौर पर राजस्थान में 1931 जनगणना के आधार पर सर्वाधिक वोट बैंक जो है वो जाट समाज से है, तो जाट समाज का प्रतिनिधित्व ज्यादा हो सकता है। सेकंड नंबर पर ब्राह्मण्स आते हैं, तो मुख्यमंत्री चूंकि ब्राह्मण है तो सेकंड नंबर पर हो सकता है कि 1 या 2 ब्राह्मण चेहरे ला दिए जाए, लेकिन 3 से 4 जाट हो सकते हैं। वहीं अनुसूचित जनजाति कम से कम 3 होने की संभावना है। अनुसूचित जाति से 1 या 2 की संभावना ज्यादा है। और उसके अलावा राजपूत समाज से भी 2 चेहरे लिए जा सकते हैं। देवासी है, रावत है, नागर है, इस तरीके से अन्य कई समाज ऐसे हैं, उन समाजों को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। ऐश्वर्य, ये हमने की जातिगत समीकरण की बात, लेकिन अब क्षेत्रीय समीकरण की भी बात करेंगे, क्योंकि जयपुर जिले को तो प्रतिनिधित्व अच्छा खासा मिला। अगर हम प्रोटेम स्पीकर को देखें या फिर हम स्पीकर को ही देख लें, अजमेर जिले को भी अच्छा प्रतिनिधित्व मिला। तो क्या इन दोनों क्षेत्रों के इतर अब फैसले लिए जाएंगे? देखिए, बहुत सारे संभाग हैं, सभी संभागों के अलावा अंचल है, मेवाड़ अंचल है, मारवाड़ अंचल है, हाड़ौती है, ढूंढार है। हर अंचल को यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिए जाने की कोशिश की जाएगी। जी ऐश्वर्या, फिर भी कोई जानकारी आपके पास, क्योंकि आपने कहा कि अभी तक ये जानकारी नहीं पहुंची है, लेकिन क्या समय रह सकता है, क्योंकि तैयारियां तो लगातार की जा रही थी? देखिए, तैयारियां बिल्कुल लगातार चल रही है और अभी जो इंतजार है वो यही है कि इनविटेशन मिल जाए, कि कितने बजे का इनविटेशन मिलता है। यहाँ पर इंतजार इसी बात को लेकर है कि कितने बजे का टाइम दिया जाता है, कितने बजे का इनविटेशन मिलता है। और अभी विधायक प्रतीक्षा कर रहे हैं। विधायकों से, मेरी कई विधायकों से बात हुई, लेकिन विधायक जो हैं या विधायकों के करीबियों से बात हुई, अभी तक उनके पास सूचना नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री भी अच्छे से जानते हैं कि 10 घंटे से कहीं से भी जयपुर में आया जा सकता है, 10-12 घंटे में अमूमन। तो यदि कल होगा तो आज देर रात तक भी सूचना पहुंच सकती है, कल शॉर्ट नोटिस पर इनविटेशन भी पहुंच सकते हैं, कल सुबह। लेकिन कल की संभावना सर्वाधिक है, कल का माना जा रहा है। और ऐश्वर्या, राजभवन में जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो फिर क्या केंद्रीय नेतृत्व के भी शीर्ष नेता इसमें भाग लेने के लिए पहुंचेंगे? क्या उनकी मौजूदगी में होगा या फिर सिर्फ राजस्थान से जुड़े ही नेता होंगे? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व को अमूमन इनविटेशन मुख्यमंत्री के शपथ में सभी को दिया जाता है और फख्र की बात भी होती है, लेकिन इनविटेशन सभी को दिए जाते हैं। उपलब्धता यदि उनकी होती है, व्यस्तता नहीं होती है, तो फिर वो आ जाते हैं। ठीक है ऐश्वर्या, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।